एक कीड़े ने एक पक्षी को मार डाला। हाँ, सही सुना आपने, एक कीड़े ने पक्षी को मारा। मेंटिस सिर्फ अजीब नहीं है, वे असली किलिंग मशीन हैं। वे अपनी ही जाति के जीवों को, पक्षियों को, सांपों को, यहाँ तक कि बिल्लियों से भी लड़ सकते हैं। तो फिर क्या बनाता है इन्हें इतना निडर, आक्रामक और खूनी? चलिए जानते हैं। आमतौर पर खाद्य श्रृंखला बहुत सीधी होती है। बिल्ली चूहा खाती है, छिपकली कीड़े खाती है। लेकिन मेंटिस वो नियम नहीं मानते। उनका सबसे बड़ा बचाव है हमला, और वो भी ऐसा हमला जो किसी को सोचने का वक्त ही ना दे। देखिए इस छिपकली को, कोई भी चौंक जाएगा अगर उसका शिकार अचानक पलटकर हमला कर दे। मेंटिस अपनी मजबूत आगे की टांगों से छिपकली का सिर जकड़ लेता है, जबड़े बंद होने नहीं देता और फिर जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। अगर शिकार भाग भी जाए तो भी बच नहीं पाता। मेंटिस फिर पकड़ लेता है और उसकी गर्दन मोड़ देता है। मेंटिस सच में कीट जगत के राजा हैं। वे अपनी नुकीली आगे की टांगों से किसी भी शिकार को पकड़ सकते हैं। ज्यादातर वे पत्तों या पेड़ों की छाल में छिपकर घात लगाते हैं। उनका हमला इतना तेज होता है कि मानव आंख उसे देख ही नहीं पाती। उनका शरीर एक परफेक्ट हत्यारे की तरह बना है। त्रिकोणीय सिर, लंबी गर्दन, बड़ी बड़ी आंखें जो चारों ओर की हर हलचल पकड़ लेती हैं। मेंटिस पतंगे, झींगुर, मक्खियां सब खाते हैं, लेकिन अगर मौका मिले तो अपने ही जैसे कीड़े भी नहीं छोड़ते। मादा मेंटिस तो कभी कभी संभोग के दौरान ही नर को खा जाती है भी। नर डरते नहीं, उनके लिए प्यार भी एक लड़ाई है। अब बात करते हैं सांपों की। हाँ, मेंटिस छोटे सांपों पर भी हमला करते हैं। वे अपने पीछे की टांगों से खुद को स्थिर रखते हैं, फिर तेजी से झपटते हैं, सांप को जकड़ लेते हैं और धीरे धीरे सिर से खाना शुरू कर देते हैं। लो, मेंटिस चूहों पर भी हमला करते हैं, चाहे चूहा उनके बराबर ही बड़ा क्यों ना हो। वही तेज पकड़, वही जकड़न, वही डरावना दृश्य। इनकी भूख के कारण कई जगह इन्हें प्राकृतिक कीट नियंत्रक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन समस्या ये है, ये अच्छे बुरे कीड़े में फर्क नहीं करते। अगर ज्यादा बढ़ जाएं तो पूरा बगीचा खाली कर देते हैं। अब लौटते हैं उस बेचारे पक्षी की कहानी पर। अब आप समझ गए होंगे कि वो अकेला शिकार नहीं था। मेंटिस अक्सर पक्षी फीडर पर ही घात लगाकर बैठ जाते हैं और जैसे ही पक्षी पास आता है, हमला कर देते हैं। वे अपनी गणना खुद करते हैं, दूरी, गति, ताकत, सबका हिसाब लगाते हैं। पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि मेंटिस बस प्रोग्राम्ड मूवमेंट करते हैं, लेकिन अब पता चला है वे गलती सुधार भी सकते हैं। वाकई यूनिवर्सल शिकारी हैं, छोटे मगर घातक।
यहां देखिए, एक मेंटिस मछली खा रहा है या फिर एक मेंढक को। कोई कहे, अरे कीड़े तो मछली या मेंढक नहीं खाते। मेंटिस कहेगा, भाई भूख लगी है। शायद यही वजह है कि कुंग फू पैंडा में मेंटिस कैरेक्टर चुना गया, क्योंकि चीन में 2 अलग-अलग प्रेइंग मेंटिस मार्शल आर्ट स्टाइल हैं, उत्तरी और दक्षिणी। दोनों ने मेंटिस के हमले और बचाव दोनों से प्रेरणा ली। अगर कोई शिकारी पास आए तो मेंटिस अपने पंख और टांगे फैलाकर खुद को बला दिखाता है। कभी-कभी हिस जैसी आवाज निकालकर डराने की कोशिश करता है। उसे किसी से डर नहीं, न पक्षी से, न बिल्ली से। और अगर आप सोच रहे हैं कि पानी के अंदर भी कोई ऐसा है, तो हाँ, उसका समुद्री भाई है, मैंटिस श्रिम्प। ये झींगा ज्यादा बड़ा होता है, करीब 30 सेंटीमीटर लंबा और उतना ही घातक। ये अपने पंजों से 50 गुना तेज प्रहार करता है। मछलियां, झींगे, यहां तक कि ऑक्टोपस भी इसका शिकार बनते हैं। और इसका एक कजिन है, स्नैपिंग श्रिम्प, जो अपने पंजे से पानी में बुलबुले बनाता है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फटते हैं। उनकी आवाज 210 डेसिबल तक पहुंचती है, जो गोली की आवाज से भी ज्यादा होती है। मेंटिस और उनके ये समुद्री रिश्तेदार दोनों ही बेहद खास और जानलेवा हैं। लेकिन कौन जानता है, शायद कोई और भी उनसे ज्यादा कूल हो। अगर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना आप अगली कहानी मिस कर हम मिलेंगे अगली बार एक और अद्भुत जीव के साथ।